रात में भी एक प्रसंग चल रहा था और दिन में भी अभी भी वो प्रसंग चल रहा। इसको आप ये समझिए कि यही माया का दर्शन है। अगर माया को हम समझ जाएं तो जीव और ब्रह्म तत्व एक हो जाएंगे। माया का जो झूठा शूर्पणखा माया है। माया का लक्षण क्या है? माया बाहर से देखने में बड़ी सुंदर होती है, बहुत मन को आकर्षित करती है। मन सदैव माया में आकर्षक चीज नहीं। शूर्पणखा सुंदर बनकर के गई है लेकिन बाहर से सुंदर है। माया का यही लक्षण है, जो बाहर से सुंदर हो और अंदर दुष्ट हो, ये माया का लक्षण। देखिए अरण्य कांड में दो नारी पात्र हैं और दोनों के नाम के अक्षर एक बिल्कुल समान। एक का नाम शूर्पणखा और दूसरी का नाम सबरी। दोनों के अक्षर सा अक्षर से हैं, नाम दोनों के सा अक्षर से हैं, सबरी और शूर्पणखा। दोनों में अंतर क्या है? शूर्पणखा बाहर से सुंदर है और भीतर हृदय से दुष्ट है। चौपाई में लिखा है, शूर्पणखा रावण कै बहिनी अदुष्ट हृदय दारुण। दारुण माने बड़ी कठोर भयंकर। दारुण जस अहिनी। माया की पहचान है कि बाहर से देखने में बड़ी सुंदर और भीतर से बड़ी दुष्ट, वो माया है। सबरी क्या है? सबरी जी भक्ति है। भक्ति क्या है? बाहर से देखने में तो लुभावनी, आकर्षक, सुंदर भले ही न दिखे, लेकिन अंदर भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के उस आनंद का सागर भरा है। ये बात है। आज का संसार क्या है? बनावटी। शूर्पणखा रुचिर रूप धरि प्रभु पई जाय। अब कह रहे उसके दो चार लक्षण आप समझे। और जैसे राम जी से कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाई। मम अनुरूप। अनुरूप माने बिल्कुल सुंदरता के बराबर टक्कर लेने वाला पुरुष तो तीनों लोकों में मैंने ढूंढ लिया, आज तक कोई मिले नहीं। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखूं खोज लोक त्यों नाई। तीनों लोकों में नहीं मिला। ताते अब लगी रही हूं कुमारी। किसी से मेरा मन नहीं संतुष्ट हुआ, मन नहीं भरता था, मेरे बराबर का कोई था ही नहीं, मिला ही नहीं तीनों लोगों में। ताते अब लगी रही हूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। रामायण की चौपाई अगर ध्यान से, भावुकता से, उसी मनो एकाग्रता से पढ़ें तो इसमें नाप तौल तक लिखी रहती है। शूर्पणखा ने यह कह दिया, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा ने यह नहीं कहा कि पूरा पूरा मन मान गया है। अरे भैया, शूर्पणखा ने सोचा अगर इनको कह देंगे कि पूरे पूरे मेरे टक्कर के बराबर के हो, पूरा मन तुम्हारे में मेरा लट्टू हो गया है, तो कल को इसके भाव बढ़ जाएंगे और ये ज्यादा अपने को गर्वीला महसूस करेगा। इसलिए शूर्पणखा ने कह दिया, सुना, पूरे पूरे मेरे बराबर के टक्कर के तो हो ही नहीं, तुम भी नहीं हो। मन माना कछु, थोड़ा सा मन मान गया है कि चलो काम चला लेंगे, बराबर टक्कर के नहीं हो सुंदरता में मेरे, लेकिन मन माना कछु 25% हो मेरे सामने, काम चला लेंगे, ताकि इसके भाव ना बढ़ जाए कि कल को सोचे कि मैं बराबर का सुंदर हूं। तो बराबर के सुंदर तुम भी नहीं हो तो मेरे मुझसे बहुत कम। लेकिन जब तीनों लोक में नहीं कोई आया मेरे बराबर का, तो तुमसे काम चला लेंगे। मन माना कछु माने 25% मन थोड़ा सा हो रहा है कि चलो काम चला लेंगे, जब कोई है ही नहीं। ये कहावत होती है, अंधों में काना राजा। तो भाई मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही।
राम जी ने इसका क्या अर्थ लिया? ये तो व्यवहारिक भाव था जो शूर्पणखा ने कहा, और राम जी ने इसका तात्विक अर्थ निकाला। बहुत ध्यान से समझना। राम जी सोचते हैं कि ये सुंदरी कह रही है कि अभी पूरा पूरा मन तुमसे नहीं माना, मन माना कछ, थोड़ा कछ माने थोड़ा सा मन मान गया कि चलो ठीक है काम चला लेंगे, पूरा पूरा जब मिल ही नहीं रहा तो इसी से काम चलाएगा। राम जी ने कहा इसका मतलब इसका मन मुझसे 25% माना है, और जिसका 25% मन राम से माना है और 75% मन काम में माना है, उसका क्या ठिकाना। राम जी ने कहा जब तुम्हारा थोड़ा सा मन मुझसे माना है, पूरा पूरा नहीं माना तो अभी जाओ, और जब पूरा का पूरा मन मान जाए तब चले जाना, तब मैं संबंध स्वीकार कर लूंगा। इसका मतलब राम जी को बनावटी पसंद। राम जी से अगर नाता जोड़ना है ना, बहुत ध्यान से सुनो बात को, ये कथा कहानी नहीं है, एक जीवन को उस तरफ ले चलने का मेरा प्रयास रहता है। मैं कथा मानकर कभी नहीं सुनाता, मेरा प्रयास रहता है कि अगर एको बात समझ में आ जाए। संसार वालों से अगर कभी कोई काम बनाना हो तो भैया कुछ बनावटी भी बना लेना, झूठ भी बोल लेना, उल्टा सीधा करके अपना किसी को चुनाव लड़ना हो तो झूठ बोल करके भी चुनाव जीत जाना, तो संसार की सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर राम जी से बातें करना हो कभी, बहुत ध्यान से समझना, ये संसार का जो स्वार्थ है ये थोड़े दिन के लिए होता है। अगर राम जी से कभी बातें करना हो तो बनावटी मत करना। एक प्रसंग थोड़ा सा बताऊं, फिर मैं ये बातें करूंगा। एक प्रसंग आता है जब विभीषण लंका को छोड़कर राम जी की शरण में आए। राम जी की शरण में आए, बंदरों ने देखा कि लंका की तरफ से कोई आ रहा है। बंदरों ने बाहर रोक लिया, सेना के बाहर, पता नहीं कौन आया है, सेना के भीतर घुस जाए, कोई धोखा करके बम विस्फोट करके चला जाए, बाहर रोक लिया बंदरों। और सूचना भेजा सुग्रीव जी के पास, लंका से आया है। कौन आया है? राम जी के सामने जब आए विभीषण जी, राम जी ने पूछा कौन हो, कौन आया है? विभीषण जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से उसका अर्थ समझिएगा, गूढ़ अर्थ। विभीषण जी अगर कहते तो ये बता सकते थे कि पुलस्त्य ऋषि का नाती आया। पुलस्त्य ऋषि के नाती हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त्य, अब पुलस्त्य के पुत्र हैं विश्रवा, अब विश्रवा का पुत्र है रावण, अब विश्रवा के ही पुत्र हैं विभीषण। तो विभीषण जी ये कह सकते थे कि पुलस्त्य ऋषि का नाती आया हूं, पौत्र हूं, अथवा ये कह सकते थे कि विश्रवा मुनि का पुत्र आया हूं भगवान। लेकिन विभीषण जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पुलस्त्य ऋषि का नाती कहने में अच्छाई या सद्गुण सामने आते कि पुलस्त्य ऋषि का नाती हूं तो मैं भी बड़ा पवित्र हूं, मैं भी बड़ा तपस्वी हूं, ये झलकता बातों से। समझ रहे हैं? अगर ये कहते कि विश्रवा मुनि का पुत्र आया हूं तो उसमें भी ऋषि परंपरा, तपस्या, ज्ञान, ध्यान, इसका कुछ गुण झलकता। विभीषण जी ने क्या कहा? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, अनिशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। भगवान के सामने कभी भी जाना, मंदिर में, महामाया जगदम्बा में, हनुमान जी के सामने, शंकर जी के सामने, राम जी के सामने कभी भी जाना तो राम जी से ये न कहना कि मैं बड़ा भक्त हूँ आपका, बड़ा ध्यानी हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, ये मत कहना। क्या कहना? प्रभु मैं बड़ा दीनहीन हूँ, अल्पज्ञ हूँ, ये यथार्थ बात है। विभीषण जी ने कहा नाथ
दशानन कर मैं भ्राता, दशानन का रावण का भाई हूं। पूरे तीनों लोकों में विदित है कि रावण कितना अत्याचारी, पापी, अधर्मी है, और जब उसका भाई हूं तो इसका मतलब मैं भी पापी, अन्यायी, अधर्मी हूं। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, जन्म से ही राक्षसों के वंश में पैदा हुआ हूं। सहज पाप प्रिय, पाप कर्म में डूबे रहता हूं। जथा उलू कहे तम पर लिखा, अपने अवगुण बताना भगवान से। संसार वालों से भले ही अपना कुछ भी बनाए रहना। फिर एक उदाहरण दूं आपको। एक व्यक्ति बहुत पहलवान है, देखने में हट्टा कट्टा, मोटा ताजा। संसार के लोग जब मिलते हैं, पता नहीं कौन कोई दुश्मन हो, कुछ हो, खूब बातों से कहता है ना पछाड़ दूंगा, हाथी तक को फेंक दूंगा। लेकिन उसके अंदर है कोई रोग, कमजोरी। तो जब डॉक्टर के पास अकेले बंद चेंबर में जाए, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से कभी पहलवानी मत बताना। डॉक्टर से ये न कहना कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं। डॉक्टर कहेगा जब पहलवान तो कहे आए हो जाओ। अगर रोग ठीक करना हो अपना, तो डॉक्टर से यही कहना, डॉक्टर साहब शरीर तो खूब फूला है, लेकिन इतनी कमजोरी है कि सांस फूलने लगती है, उठते बैठते चक्कर आने लगता है, 10 कदम भी चलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। तभी डॉक्टर सही से दवा करेगा, इलाज करेगा, रोग ठीक करेगा। समझ रहे? तो अपने जीवन का दोष, दुर्गुण, पाप भगवान से बताना चाहिए। अपनी सुंदरता, अपनी योग्यता, अपनी विद्वता, अपनी भक्ति और अपना सद्गुण नहीं बताना चाहिए। भगवान के सामने खड़े होने पर हमारे पास क्या सद्गुण हो? भाई यहाँ आपके गांव में भले ही कोई बड़ा आदमी हो, रईस हो, पैसे वाला हो सकता है 2-4 करोड़ रुपया उसके बैंक बैलेंस धरा हो, लेकिन अनिल अंबानी के सामने जब पहुंच जाए तो उसे रईसी मत झाड़ना। तो परमात्मा जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके सामने कितने कितने गुण होंगे, कितना ज्ञान होगा हमको, कितनी भक्ति होगी। राम जी के सामने सुंदरता कह रही है, मैं इतनी सुंदर कि मन माना कछ तुम ही नहीं है, ये माया। राम जी के सामने कोई सुंदर हो सकता है? अंग अंग परवारी यही, कोटि कोटि सतकाम, है ना? अभी कल बात चल रही थी ना, जब ग्रामीण महिलाएं कह रही थी कि ये कोटि मनोज लजावनी हारे, करोड़ों कामदेव की सुंदरता जिनके ऊपर न्यौछावर हो सकती है, इतने सुंदर राम जी के सामने कहती है मैं बड़ी सुंदर। शूर्पणखा कह रही है, मन माना कछ तुम ही निहारी, तुमको देखकर थोड़ा सा मन बन गया। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, शूर्पणखा इधर से, सीता जी बैठी है इधर। शूर्पणखा ने प्रस्ताव किया, महोदय आपका मेरा जोड़ा बड़ा बढ़िया है, तम सम पुरुष नमो सम नारी, हो जाए विवाह। क्या कहना है, आप भी जंगल में, मैं भी जंगल में, और जंगल में मंगल हो जाए। अच्छा, सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से 5 चीजें देखी जाती हैं विवाह में। 5 चीजें, अगर 5 चीजें देखते राम जी, तो राम जी को विवाह कर लेना चाहिए शूर्पणखा से। क्या? दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात। दंपति रूप है, दंपति जो वर कन्या है वो अपना जीवन साथी सुंदर चाहता है। बिटिया चाहती है कि मेरा होने वाला साथी सुंदर हो, ताकि बड़ी समाज में कभी दोनों खड़े हो जाएं तो मुझे लज्जित न होना पड़े कि कैसा बेकार वाला इसका साथी मिल गया, है ना? तो इस दृष्टि से अगर राम जी सोच तो राम जी को विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी।
न तुम्हारे बराबर पुरुष कोई सुंदर, न मेरे समान नारी कोई सुंदर हो जाए। मातु धन, ये माताएं सदैव चाहती हैं कि रईस घर में विवाह हो, बिटिया का विवाह हो तो करोड़पति अरबपति के यहाँ हो, जहाँ कार बंगला सोना चांदी अखो बैंक बैलेंस हो, ताकि हमारी बिटिया जाए और रानी बनकर राज करे, नौकर चाकर लगे। और जो लड़का की माँ होती हैं वो सोचती हैं कि रईस घर में मेरे लड़का का विवाह होगा, बहू आएगी तो खूब दान दहेज पटौनी खूब सामान मिलेगा, इसलिए रईस घर में शादी होना चाहिए। दंपति रूपहि मातु धन, अगर इस दृष्टि से राम जी देखते तो सूर्पनखा के भैया का जब सोने का पूरा नगर बना है तो रईसी में तो कोई कमी नहीं थी, किसी भी कोने से 2-4 किलो सोना खोद के खिसका देते दे देते तो मजा हो जाता। 1 लाख का तोहना दिख रहा है, सोने की लंका बनी। अच्छा, पूरा नगर है जब सोने का बना है। जैसे आपका रहता पारा है और मैं आया कथा करने, अब कोई ये कह दे कि रहता पारा जा रहे हैं गुरुजी, तो वहां से एक ईंटा का टुकड़ा लेते हैं ना गुम्मा का, क्या परेशानी है ले जाने, तमाम पड़े हैं, घर मकान बन रहे हैं। हमारे खीरा के यहाँ तो छत लिंटर पड़ रहा है, तो बताओ एक ठो ईंटा उठा के ले जाए तो कौन रोकेगा। तो लंका में कोई जाए तो जब सोने की लंका बनी है तो 2-4-10 किलो इधर उधर इखरा बिखरा तो सोना पड़ा ही रहता होगा, तो कहीं से भी उठा के दे दिया जाए तो बढ़िया मौज हो जाएगी। धन की तो कोई कमी है नहीं। पिता नाम विख्यात, चाहे लड़का का पिता हो चाहे बिटिया का पिता हो, पिता चाहता है कि मेरे लड़का बिटिया का जिसके यहाँ विवाह हो वो इतना नामजद आदमी हो कि 35 किलोमीटर दूर से उसका नाम ले लिया जाए। अच्छा, रहता पारे के उनके विधायक जी के यहाँ बिटिया भी आई है, अरे बोले हाँ हाँ सांसद जी का, तो नाम विख्यात होना चाहिए। पिता का मस्तक गर्व से उठ जाता है, अरे फलाने के यहाँ जो मंत्री हैं उनके यहाँ मेरा लड़का गया। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो रावण का नाम कौन नहीं जानता, सूर्पनखा के भैया का नाम तीनों लोकों में विदित है। यहाँ तक के नाम सुनकर के बड़े बड़े देवलोक में देवता मार अपना नगर खाली करके भगदड़ मच जाते। उत्तम कुल बांधव चाहे, परिवार के लोग जो होते हैं वो कहते हैं भैया कुल अच्छा होना चाहिए, कुछ दान दहेज मिले चाहे न मिले, लेकिन कुल परिवार वंश अच्छा होना चाहिए। तो रावण के कुल में कौन कमी है? अरे वो तम कुल पुलस्त कर नाती, कुल भी उत्तम। 4 चीजें तो ये हो गई। अब 5वीं बात कहते हैं दंपति रूप मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे, भोजन चाहे बरात। बारात के जो बाराती जाते हैं वो कहते हैं 2 घंटे के लिए जाना है, बढ़िया भोजन व्यवस्था हो, मार रसगुल्ला मिठाई है ये वो सब कुछ मिल जाए। तो अगर बारात के भोजन की दृष्टि से देखा जाए तो अगर लंका में बारात जाती राम जी की तो भैया वेज और नॉन वेज दोनों की भरपूर व्यवस्था रहती कि नहीं? क्योंकि लंका में खूब गधा घोड़ा भैंसा भैंसी गाय बकरी खूब खाते। अब वेज के लिए इतना बढ़िया अशोक वाटिका में फल लगे थे जिनको देखकर हनुमान जी का भी मन भी ललचा गया। सुनाई मात मोहियति से भूखा अल्लाह की देखे सुंदर फल रूखा। तो बताओ फलाहार, और आगे का शब्द मैं नहीं कहना चाहता, वो आहार, सब तरह की व्यवस्था हो जाती। तो राम जी को विवाह कर लेना चाहिए। संसार में हम लोग व्यवहारिकता में 5 चीजें भले देखते हैं, लेकिन राम जी केवल एक चीज देखते हैं, नाता जोड़ना। क्या? राम जी ने सबरी जी से कह दिया मैं नाता जब जोड़ता हूं तो केवल एक बिंदु को देखकर जोड़ता हूं, राम जी का। राम जी कहते हैं बाहर से देखने में सुंदर हो या ना हो, उसके पास रुपया पैसा कुछ हो या ना हो,
उसका कुल बहुत ऊंचा हो या ना हो, चाहे उसका नाम कोई संसार का जाने या ना जाने, भोजन चाहे चटनी रोटी खाए या चाहे रबड़ी मलाई खाए, मैं जब नाता जोड़ता हूं तो केवल एक बात पर जोड़ता हूं। राम जी ने क्या कहा शबरी जी से, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हृदय में भक्ति की भावना है कि नहीं, हृदय में समर्पण है कि नहीं। फिर से देखिए वहां का दृश्य कितना सैद्धांतिक है। इधर से शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने प्रस्ताव किया, महोदय हे राजकुमार आप बड़े सुंदर हैं, मैं भी सुंदर हूं, हो जाए, जोड़ी बन रही है, विवाह हो जाए। तो राम जी कहा सीता ही चित, इधर सीता जी बैठी, सीता की ओर देखने लगे, उत्तर देने लगे। शूर्पणखा इधर खड़ी है। अच्छा, व्यवहार, सांसारिक व्यवहार तो ये कहता है कि अगर इधर से किसी ने प्रश्न किया, हमसे कोई प्रस्ताव किया, तो हम उत्तर दें तो उसी की तरफ देखते हुए हमें उत्तर देना चाहिए। और राम जी सीता की ओर देख रहे हैं, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। क्यों सीता जी की ओर देख करके क्यों उत्तर दे रहे हैं? इसलिए कि शूर्पणखा भी कह रही थी कि तीनों लोकों में मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं है। तो राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं। अरे सुंदरी, तुमने अपने को सुंदर तभी तक माना है जब तक तुमने सीता को नहीं देखा। जरा एक बार मैं जिसको देख रहा हूं उसको तुम भी देख लेना, तो तुम्हें अपनी सुंदरता का गर्व तुम्हारा हवा हो। इसके सामने कोई बालकांड में आप पढ़ो, सीता जी की सुंदरता के लिए कितनी बड़ी उपमाएं कही गई हैं। सब उपमा कबीर हे जुठारी, अकेही पट तरो विदेह कुमारी। अगर एक एक शब्द आप बात करें, कितनी अच्छी बात करें। देह कुमारी की सुंदरता की तो उपमा हो सकती है, पर विदेह कुमारी, जहां देह का अस्तित्व नहीं है, जहां हृदय की भावना की सुंदरता है, उसकी उपमा कैसे हो सकती है? यहां तक कह दिया कि जो सरस्वती, लक्ष्मी और उमा है, ये भी सीता जी के सामने कुछ नहीं। गिरा मुखर तनो आराध भवानी, और रति अति दुखित अनुपति जानी। विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, कही ये रमा समकीमी बैदेही। जगय सजुपति कहा कमनिया, अजो पट तरियती समसिया। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ये कहे कि सीता जी के लिए ये कह दिया जाए कि चंद्रमा का जैसा मुखमंडल है, तो चंद्रमा, चंद्र बदनी तो तमाम संसार की महिलाओं को कहा जा चुका है। अब वही वाली उपमा सीता जी के लिए कह दी जाए तो क्या महत्व है? तो इसलिए सीता जो है अनिर्वचनीय। राम जी देख रहे हैं सीता की। फिर से एक बात, दूसरा भाव देखिए। राम जी बता रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा आप। राम जी बता रहे हैं कि जब संसार की दूसरी कोई स्त्री बहुत सुंदर सज धज करके आवे, तो अगर अपना चरित्र बचाना हो तो अपनी पत्नी की ही ओर देखना, संसार की सुंदरी की ओर न देखना, नहीं तो तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाएगा। अगर आचरण सुरक्षित रखना हो तो तुम अपनी ही पत्नी की ओर देखना जो विवाहिता है। संसार की कोई सुंदरी आवे, हमें उससे क्या मतलब? अगर संसार की सुंदर दूसरी सुंदरी को आपने देख लिया तो कहीं न कहीं से मन आपका फिसल जाएगा। इसलिए सीते ही चिते। तीसरा भाव देखें आप, सीता क्या है? भक्ति है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर,
शरीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन, सोहत धरे शरीर। सीता जी भक्ति हैं, शूर्पणखा संबंध जोड़ने के लिए प्रस्ताव करने आई है, संबंध जोड़। तो राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं। क्या मतलब है इसका? बड़ी तात्विक बात है। राम जी मानो ये बताना चाह रहे हैं, अरे देवी तुम मुझसे नाता जोड़ने आई हो, लेकिन ये भक्ति की सीता भक्ति है। राम जी सीता की ओर देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भक्ति से कोई नाता है कि नहीं। अगर भक्ति से नाता तुम्हारा भी जुड़ा हो तो मुझसे नाता जुड़ाया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अगर भक्ति से कोई नाता नहीं है तो मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बुद्धिमानी, चालाकी, सुंदरता, धन संपत्ति, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। एक बहुत हल्का भाव देखें आप, हो सकता है हंसी भी आ जाए। शूर्पणखा ये दावा कर रही थी छाती ठोकर कि मेरे समान का तीनों लोगों में कोई सुंदर नहीं है। राम जी को लगा कि बालकांड में जब जनकपुर में गया था तो वहां तो सब लोग कह रहे थे सीता के बराबर कोई सुंदर नहीं है। पूरे बालकांड में भरी पड़ी है बात सीता जी के सौंदर्य की। राम जी ने कहा ये दो दावेदार कैसे हो गए कि बालकांड में जनकपुर में कहा गया कि सीता सबसे ज्यादा सुंदर है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कभी कहां तीर समतूल। तो सीता बहुत सुंदर थी और यहाँ ये दूसरी दावेदार आ गई, वो कहती नहीं मैं सबसे ज्यादा सुंदर। तो राम जी सीता जी की ओर देखने लगे कि जो मुझे तीनों लोकों में, त्रैलोक में सबसे ज्यादा सुंदर कह करके, सुंदरी कह करके जो सीता दी गई है, मिली है, तो जरा देख लो कि सही असली वाली है, कहीं नकली तो नहीं मिल गई। तो अच्छे से देखो कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। इसलिए राम जी देख रहे हैं कि वास्तव में देखने लायक तो सीता का सुंदर। एक बात और बड़ी तात्विक है। शूर्पणखा यहाँ एक बात कह रही थी, ये कह रही थी कि महोदय ऐसा है, तीनों लोगों में मैंने अपने अनुकूल देखा है कि मेरे समान की सुंदरता वाला कोई मिल जाए, लेकिन कहीं मिले नहीं है। तो ऐसे बैठी हो, क्या बताऊं, जब मेरे लायक कोई मिलेगा नहीं तो कहां से विवाह कर लूंगी। तो इसलिए मैं बैठी हूँ, ताते अब लगी रही हूँ तुम्हारी। मन माना कच्छ, थोड़ा सा मन अब आपसे मान गया है कि चलो ठीक है, अब आपसे काम चला लूंगा, आपके अलावा तो कोई नहीं। यही तो मतलब हुआ, आपके अलावा कोई नहीं है जिसमें मेरा मन कुछ संतुष्ट हो सके। आप ही एक मिले हो जो थोड़ा सा मन संतुष्ट हो रहा है, चलो ठीक है काम चला लूंगा। ये क्या है? ये अनन्यता है। अनन्यता, अनन्य किसको कहते हैं? न अन्य आश्रयाणाम इति अनन्य, जहां एक को छोड़कर दूसरे का कोई जीवन में महत्व ना हो, ना आसरा हो, ना आश्रय हो, उसको अनन्य कहते हैं। ये अनन्यता की भाषा है कि अगर मन थोड़ा संतुष्ट हो सकता है तो आप ही से हो रहा है, बाकी बेकार है, तीनों लोगों में कोई नहीं। तो राम जी ने सोचा मैं जरा इसकी अनन्यता की परीक्षा ले लूं। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अवाई कुमार मोर लघु भ्राता। ये जो दूसरा कुमार है ना मेरे साथ, इसको तुम ये न सोचना कि ये कोई नौकर चाकर होगा, ये मेरा छोटा भाई ही है। तो मेरे पास तो एक देवी है पहले से। राम जी ने सीता जी को इसलिए भी देखा कि मेरे साथ देवी है, अब एक से दूसरी का बवाल कौन पाल है।
इसलिए वो जो दूसरा कुमार है ना, वो भी मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए एक बार प्रस्ताव करके वहां देख लो, शायद काम मिल जाए। आप ध्यान से समझना बात। अगर शूर्पणखा ने ये बात कही थी कि मन माना कच्छ तुम्हें निहारी, केवल आपको देखकर थोड़ा सा मन हो रहा है कि चलो ठीक है बन जाएगा, और राम जी ने कहा कि दूसरा जो कुमार है मेरा छोटा भाई, उसके यहाँ देख लो जाकर, तो शूर्पणखा को ये कहने चाहिए नहीं महोदय, चाहे आपका भाई हो चाहे भतीजा हो, मुझे संसार से क्या लेना देना, मेरा मन आपसे माना है, इसलिए आप ही मेरा संबंध स्वीकार करो। अगर अनन्यता होती सच्ची में तो शूर्पणखा ये कहती कि मैं केवल आपसे प्रस्ताव कर रही हूँ, मुझे संसार में आपके अलावा दूसरा नहीं चाहिए, ये अनन्यता होती। बात समझ में आ रही है? राम जी ने परीक्षा लिया कि ये केवल बातों से कहती है इस तरह की मन माना कछ तुम्हें निहारी की बात सही है। तो जब राम जी ने कहा ये आहे कुमार मोर लघु भ्राता, ये जो दूसरा कुमार है, देखिए मैं अर्थ को कहां हाईलाइट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। लोग इस चौपाई में ये प्रश्न किया करते हैं कि कुंवार का महत्व तो नहीं है। कुंवार का मतलब है राजाओं के यहाँ राजा के पुत्रों को कुंवर साहब कहने की परंपरा होती थी। दशरथ जी ने तो दोनों को कुमार कहा है। आप रामायण को पढ़िए ध्यान से, हर जगह और उसका मिलान कीजिए। जब राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को जाने लगे तो दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, सुठी सुकुमार कुमार दो, दोनों को कुमार कहा ना दशरथ जी ने, सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर हो गए दिन चारी। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा के पुत्रों को कुंवर साहब कहने की परंपरा होती थी, ये कुमार। अच्छा, शूर्पणखा जब गई पंचवटी, वहां का शब्द देखें आप, गोस्वामी जी की लेखनी कितनी सावधानी से चल रही है। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भाई जुगल कुमारा। जुगल माने दो कुमारों को देखा शूर्पणखा ने, दो कुमारों को देख करके व्याकुल हो गई है ये मिल जाए। तो जब दोनों कुमारों को देख करके उसका मन विकल हो गया, तब ये झूठी कह रही है कि मन माना कछ तुम्हें नहीं आ रही, जबकि देख विकल भाई जुगल कुमार, जुगल माने दो कुमारों को देख करके मन उसका व्याकुल हो गया, कोई भी मिल जाए। राम जी ने कह दिया एक कुमार के पास आई हो तो एक कुमार के साथ तो पत्नी पहले से बैठी है, तो इसलिए देख लो दूसरी जगह। शूर्पणखा ने जब ये बात सुनी तो शूर्पणखा चली भी गई। गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, लक्ष्मण जी के पास गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये दुश्मन की बहन है। कुछ लोग जो रामायण बहुत एकाग्रता से पढ़ते हैं, बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, वो प्रश्न भी किया करते हैं, महाराज अभी तो रावण से कोई दुश्मनी थी नहीं, तो रिपु भगिनी क्यों लिख दिया? गई लक्ष्मण रिपु भगिनी लिखा है ना। अच्छा, ये तो अरण्यकांड की बात है, बालकांड में कह दिया। जब अहिल्या जी ने राम जी की स्तुति किया, अहिल्या जी को चरण की धूल स्पर्श कराया, अहिल्या जी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ने लगी, तो अहिल्या जी ने कह दिया रावण रिपु जन सुखदाई। कहे ना, रावण रिपु जन सुखदाई। तो वहां भी लोग प्रश्न किया करते हैं, महाराज अभी रावण से तो कोई दुश्मनी हुई नहीं है, तो रावण रिपु क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया कृष्ण, कई इसके तात्विक भाव है। रावण रिपु का मतलब ये नहीं कि जब रावण से गोली चले तभी रावण का दुश्मन हुआ। अरे जितने भी ये असुर दैत्य हैं, निशाचर हैं, ये सब रावण के द्वारा संचालित है। रावण लंका में रहता है,
लेकिन दक्षिण भारत में एक चौकी बनाए है रावण, जहां खरदूषण त्रिसरा रहते हैं। और उत्तर भारत में एक चौकी बनाए है रावण, जहां की सुबाहु मारीच रहते हैं, ताड़का रहती है। ये सब रावण के आदेश के पालन करने वाले वहां की चौकी है। और जब राम जी ने ताड़का को मार दिया, मारीच सुबाहु को मार दिया, मारीच को समुद्र के किनारे फेंक दिया, पूरा जान से नहीं मारा, तो रावण का तंत्र जो पूरी पृथ्वी में संचालित था, शासन कर रहा था, उसको जब राम जी ने मार दिया ताड़का को, एक चौकी ध्वस्त कर दिया राम जी ने, तो रावण से दुश्मनी हो गई कि नहीं? एक बैंकर तोड़ दिया उसका रावण का, तो रावण से शत्रुता हो गई। फिर से आप देखें, आरती का सम्मान कर देते हैं, लेकिन ध्यान इधर रखें। दूसरा भाव यह है, संस्कृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में बात आती है कि राम जी के 14 पीढ़ी पहले एक महाराज अनरण्य थे, अनरण्य नाम के राजा थे। और रावण ने जब दिग्विजय किया, तो रावण ने प्रत्येक राजाओं से कह दिया कि या तो अपना सिर का मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रखो, मेरे अधीन हो जाओ, और अगर अधीन नहीं हो सकते तो मुझसे युद्ध करो। बड़े बड़े राजाओं ने रावण के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन अयोध्या में महाराज अनरण्य राजा थे। महाराज अनरण्य ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, राज्य सुख से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन युद्ध के डर के कारण अपने सिर का मुकुट उतार कर किसी के अधीन कर दूं, ये क्षत्रिय का लक्षण नहीं है, वो काया क्षत्रिय, मैं युद्ध करूंगा। रावण से युद्ध होने लगा। रावण, चूंकि रावण की मृत्यु संभव नहीं थी, तो रावण ने महाराज अनरण्य का वध कर दिया। महाराज अनरण्य ने अंतिम श्वास लेते लेते ये कहा कि दुष्ट रावण, आज तो तुमने मुझे मार दिया, लेकिन मेरे वंश में 14 पीढ़ी के बाद एक इतना प्रतापी पुरुष, परमात्मा शक्ति वाला प्रकट होगा, जो तुमको, तुम्हारे सारी सेना को, वंश का सर्वनाश करेगा। और ये कह करके महाराज अनरण्य ने अंतिम श्वास समाप्त कर। तो राम जी के 14 पीढ़ी पहले पूर्वज अनरण्य का वध किए पड़ा है रावण, तो दुश्मनी तो है ही कि नहीं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, रावण कौन है? निशिचर वंश। निशी माने, निशी माने रात, रात का अंधेरा अच्छा लगता है। अंधेरा माने अज्ञान, रात, तमीचर, निशिचर, रजनीचर, ये सब रात्रि के शब्द हैं। रात्रि और अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। और राम जी किस वंश में है? राम जी सूर्य वंश के सूर्य, राम जी सूर्य वंश के सूर्य। तो सूर्य और अंधेरा की दुश्मनी है कि नहीं? जहां सूर्य होगा वहां अंधेरा आ नहीं सकता। अब अंधेरा है, इसका मतलब वहां सूर्य नहीं है। तो सूर्य और अंधकार, रात्रि का विरोध है कि नहीं? अंधेरा माने अज्ञान और प्रकाश माने ज्ञान। राम जी हैं ज्ञान पक्ष के और रावण है अज्ञान और अहंकार पक्ष। राम जी हैं समर्पण, विनम्र, शील, संकोच के सदाचार वाले, और रावण है अहंकार से भरा। राम जी हैं माता पिता गुरुजनों के चरणों में सिर झुकाने वाले, और रावण है जो माने ही माता पिता नहीं दे। तो शत्रुता हुई कि नहीं? आइए मैं उस पंक्ति पर फिर चलेंगे, आपसे बातचीत। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, अप्रभु बिलो की बोले मृदुबानी।
राम जी ने कहा जरा देख लो, ये जो दूसरा कुमार है मेरा छोटा भाई है, वहां एक बार प्रस्ताव करके देख लो, तुम्हारा काम बन जाए तो बना लो। शूर्पणखा चली गई लक्ष्मण के पास, गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी समझ गए ये दुश्मन की बहन है। अब लक्ष्मण जी से जब प्रस्ताव रखा शूर्पणखा ने, महोदय मैं आई हुई ये इच्छा लेकर के, लेकिन उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है तो मैं विवाह का प्रस्ताव करने आई हूं, अब अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, अब प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। शूर्पणखा ने जब राम जी से प्रस्ताव किया था तो राम जी जब उत्तर दे रहे तो सीता ही कही प्रभु बाता, सीता की ओर देख करके उत्तर दे रहे थे। और जब लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी जब उत्तर दे रहे हैं तो राम जी की ओर प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, राम जी की ओर देख कर दे रहे हैं उत्तर। शूर्पणखा ने कहा बड़ी विचित्र इनकी परंपरा है, बड़ा विचित्र व्यवहार है, मैं जिससे प्रस्ताव कर रही हूँ वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। जब मैंने राम जी से प्रस्ताव किया तो सीता की तरफ देख करके उत्तर दे रहे थे, और जब लक्ष्मण से प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण भी मेरी तरफ नहीं देख रहे, राम जी की तरफ देख करके प्रस्ताव कर रहे। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ क्यों देख रहे? इसलिए देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं देवी सुनो, मेरा 3 लोग 14 भुवन में संसार में किसी से कोई नाता नहीं, ना नाता हो सकता। यहां तक एक बात बताऊं आपको, हो सकता है नहीं लगे वो बात, लेकिन सावधानी से सुनिएगा कहीं उल्टा भ्रम ना हो। राम जी जब प्रातः काल उठते थे तो 3 लोगों को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। लेकिन लक्ष्मण जी कभी प्रणाम नहीं करते थे। ध्यान से सुनना बात। राम जी ने एक बार लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम भी प्रणाम किया करो भैया, माता पिता गुरु को प्रणाम किया करो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कौन, मैं तो जानते नहीं हूं कि माता पिता गुरु कोई होता है क्या। अरे गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रयंतर जामी। बड़ी अच्छी एक चौपाई आई लक्ष्मण जी के लिए। बोले बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बहुत एक तात्विक बात है इसमें। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं भगवान ये बताइए, जिसको आपके चरण, जिस भाग्यशाली जीव को आपके चरण मिल गए हों, तो क्या आपके चरण मिल जाने के बाद भी ऐसी कोई कमी रह जाएगी क्या कि संसार के किसी शरीरधारी के चरणों में फिर से भी इससे पटकना पड़ा? आपके चरण जिसको मिल गए हो उसे संसार में किसी के चरणों में सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, कमी नहीं रहेगी। कोई लक्ष्मण जी का अनुकरण न करे। मैंने इसलिए कहा कि सावधानी से समझना, कोई ये न सोचे कि जब लक्ष्मण जी प्रणाम नहीं करते तो हम भी न करें। देखिए सुनिए, जब किसी को अगर राम जी के चरण मिल गए हों तो संसार में किसी के चरणों में से झुकाने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक राम जी के चरण नहीं मिले हैं तब तक माता पिता गुरु के चरणों में ही सिर रखते रखते एक दिन उन्हीं चरणों से राम जी के चरण मिलेंगे। इसलिए जब तक राम जी के चरण नहीं मिले तब तक माता पिता गुरु और देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करना आवश्यक है। लेकिन लक्ष्मण एकमात्र ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको राम जी के चरण मिल गए, अब उनको सिर झुकाने की जरूरत नहीं। दूसरी एक बात और है, बड़ी गहरी, बड़ी बारीक।
जैसे हम किसी को रोज रोज प्रणाम करें, सुबह शाम प्रणाम करें, सुबह शाम प्रणाम करें, अब किसी एक दिन हमारा उससे मतभेद हो गया और हमें उसे गाली गलौज करना है, दो चार डंडा मारना है, तो भैया जब रोजा प्रणाम करते हैं तो संकोच में गाली गलौज नहीं कर पाएंगे, है ना। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मुझे अपना सर्वाधिकार सुरक्षित रखने दीजिए, और रोज रोज किसी के चरणों में प्रणाम करूंगा, और शायद किसी दिन विरोध करना पड़ा तो मैं विरोध करने में संकोच होगा, इसलिए मैं केवल राम जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, और राम जी के विरोध में कोई किसी के भी अंदर भी कोई लक्षण आएगा तो खुलकर विरोध करूंगा, विरोध करने में संकोच नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं, चाहे ज्ञानी जनक ने अगर अनुचित बात कही तो वहीं लताड़ दिया लक्ष्मण जी ने, कही जनक जैसे अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मन जानी। भगवान के अवतार परशुराम जी अगर लिए फरसा दंडना रहे हैं और राम जी की तरफ उंगली कर रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, तुरंत खड़े हो गए। महाराज संभल के बात करिएगा। क्यों? लक्ष्मण जी के जीवन का सर्वस्व राम है। राम के विरोध में अगर कोई एको बात करता है, चाहे पिता दशरथ क्यों ना हो, रामायण को अगर बारीकी से पढ़ते हैं आप, जब सुमंत जी भेजने गए थे गंगा के किनारे तक, और गंगा तट पर उतार करके सुमंत जी ने कहा सीता को भेज दीजिए, अल्लाह चलिए ये वो, उस समय लखन कहे कछु बचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा, पिता दशरथ को नहीं छोड़ा। राम जी को बड़ा संकोच लगा, अरे पिताजी हैं ऐसे मत करो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, राम जी ने सुमंत जी से ये तो कह दिया, सकुचि राम ने जिस शपथ दिवाई कही लतात लखन लड़का, ये तो कह दिया, लेकिन राम जी ने एको बार लक्ष्मण को नहीं डांटा। इस तरह क्यों कहते हो? क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने जो कहा था वो सत्य था, अनुचित नहीं था, तभी राम जी ने डांटा नहीं है लक्ष्मण कि पिताजी को ऐसे क्यों कहते हो, नहीं कहा। और लक्ष्मण जी ने पिता के बारे में भी कठोर वचन कहने में संकोच नहीं किया। और इससे भी आगे बात बताऊंगा आपको, बताना क्या है, रामायण में सब लिखा है, आप लोग जानते हैं, केवल याद कराना है। जिस समय चित्रकूट में रह रहे थे और इधर से भरत जी पहुंचे, और किसी कोल भील ने दौड़कर जाकर बताया, एक आई कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी, साथ में चतुरंगनी सेना लेकर भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के वीर रस जाग उठा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आप चिंता मत करिए, मनो वीर रस जागा। और लक्ष्मण जी ने ये कह दिया कि आज भरत आ रहे हैं, आ गए हैं, तब प्रकट करो इस पाछ लियाजू, कह लगी सही रही मन मारे, अनाथ साथ धनु हाथ हमारे। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म, क्षत्रिय हूं मैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्षत्रिय जाति, जाति माने जन्म लेने वाला, क्षत्रिय में जन्म हुआ मेरा। तो किसी ने आकर के धीरे से लक्ष्मण जी से कहा कि तो भरत भी तो क्षत्रिय है। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, महाराज रघु के वंश में पैदा हुआ हूं। तो किसी ने आकर के कह दिया कि तो भरत भी तो रघुवंश का है। लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर एक विशेषता बताता हूं जो भरत में नहीं है, क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। कुछ लोग पढ़ते समय देखते होंगे तो जल्दीबाजी में या सोचते होंगे कि गलत लिख गया है तो अनुज पढ़ते होंगे, अनुज नहीं है, वहां अनुग है। अनु माने पीछे, ज माने जन्म लेने वाला, जो जिसके बाद जन्म ले माने छोटा भाई, और अनु माने पीछे, ग माने गमन करने वाला, जो पीछे चलने वाला है। लक्ष्मण जी ये नहीं कहते कि मैं राम का छोटा भाई हूं, छोटा भाई तो भरत भी है, लेकिन मैं राम के पीछे चलने वाला हूं, राम का पिछलग्गू हूं, और भरत राम का पिछलग्गू नहीं है, यह विशेषता बताते। और कहते कहते तो ये कह दिया, किसी ने कहा सुनो लक्ष्मण तुम अकेले हो और भरत सेना लेकर आ रहा है,
एक तरफ एक आदमी अकेला है, दूसरे तरफ 10-5 हजार हैं, लाखों की भीड़, क्या करोगे? बोले जिमी करिनी कर धलाई मृग राजू, सिंह एक अकेले होता है, अब सियार भेड़िया हाथी के बच्चे 100-200 आ जाए तो क्या है, सिंह एक बार दहाड़ेगा भगदड़ मचाएगा। तो जिमी करिनी कर धलाई मृग राजू, अले लपेटी लवाजिमी बाजू। किसी ने कह दिया कि सुनो, भरत के साथ तुम्हारा छोटा भाई भी है शत्रुघ्न, मैं तो क्या करोगे बताओ, छोटे भाई को मारोगे? लक्ष्मण जी कहते हैं इस संसार में राम के अलावा मेरा कोई नहीं है इस संसार में। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपातम खेता। भारत को और छोटे भाई को, पूरी सेना को तुरंत साफ कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। किसी ने आकर के कह दिया सुनो, जिसके हाथ में राज सत्ता होती है उसके 4 लोग और साथी खड़े हो जाते हैं, और जिसके कुछ नहीं है उसका कोई नहीं होता कि ये भैया अकेला है, इसके साथ खड़े होकर क्या करेंगे, बुराई चाहे जो ले। और भरत इस समय राजा है, तो वो एक तो राज सत्ता, सेना, और दूसरे राजा भी सहयोग कर देंगे, तीसरे राजा भी सहयोग, अब तुम्हारे साथ तो कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, संसार के राजाओं की क्या बात है, जो सहाय कर शंकर आई। संसार के राजाओं की क्या बात है, प्रलय के देवता साक्षात शंकर भगवान भी अगर भरत की तरफ से सहायता करने के लिए आ जाए, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम तो आई। राम की कसम खा करके कहता हूं मार डालो। अगर आप रामायण अच्छे से पढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी ने 2 बार शंकर राम की कसम खा करके और शंकर जी को ललकारा है, 2 बार। ध्यान से सुना, उनमें अंतर क्या है, सिद्धांत क्या है। एक बार तो भरत जी के लिए, अगर भरत जी की सहायता करने के लिए शंकर जी भी आ जाएंगे, जब सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम दोहाई, मैंने राम की कसम खाकर कहता हूं मार डालो। और एक बार जब लंका में युद्ध शुरू हो गया, मेघनाद गया, और मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। निकुंभल पर्वत पर निकुंभला देवी की शक्ति को सिद्ध करने लगा। अब अगर वो यज्ञ सिद्ध हो जाता तो फिर मेघनाद अजय था, फिर जीत नहीं जा सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ तुम उसको मार देना, तो मन लक्ष्मण मारे और वही देखी सब सुर दुख है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आप ऐसा कहते हैं तो जाओ सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। दोनों जगह राम की कसम खा लिया और वहां 100 शंकर की बात कर दिया, एक शंकर की क्या बात, जो सत शंकर करे सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। अच्छा तुम मेघनाद को तो मार डाला, अब मार करके और राम की कसम को सिद्ध कर दिया सच्चा, लेकिन यहाँ भरत जी को मार डालने के लिए राम की कसम खा लिया। अब भरत को नहीं मारा तो राम की कसम अधूरी न रह गई, और जिसकी कसम खा ली जाए ऐसा माना जाता है कि उसके ऊपर पूरा अनिष्ट आ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ है ना भाई, ये कह दिया वहां मेघनाद के मारने के लिए, जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। तो मेघनाद को मार डाला और राम की कसम पूरी कर दिया, तो उसमें राम जी की कसम पे राम के ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, अनिष्ट नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ भरत जी का नाम सुन करके, सेना सुन करके और कह दिया जो सहाय कर शंकर आई, अतो मारो रण राम दोहाई। दोहाई मैंने कसम, राम की कसम खा के कहता हूं मार डाल। यहाँ भरत को नहीं मारा तो कसम झूठी ना हो गई, राम जी के ऊपर दोष ना लगेगा, इसका निराकरण क्या होगा?
आप मानस को बड़े ध्यान से पढ़ें, एक एक शब्द पढ़ें। अगर एक एक शब्द नहीं पढ़ते तो उत्तर नहीं मिलेगा। यहां जो शब्द है ये कहा है कि जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रन राम दुहाई। अगर भरत की तरफ से शंकर भी सहयोग के लिए आ जाएंगे तो रण माने युद्ध में भरत को मार डालूंगा। ये राम की कसम है, राम की कसम खाकर कहता हूं, रण माने युद्ध में भरत को मार डालूंगा। तो रण माने युद्ध में मार डालूंगा, तो जब युद्ध होगा तब तो मार डालूंगा, और जब युद्ध नहीं होगा तो जबरदस्ती थोड़ी मारूंगा। बस समझे? और वहां शब्द क्या है? जो सत शंकर करहि सहाई तदपि हतौ रघुवीर दोहाई। वहां युद्ध वाला शब्द नहीं आया कि युद्ध में मारूंगा। अगर युद्ध में मारने की बात कहते तो मेघनाथ तो युद्ध नहीं कर रहा, वो तो जाके अनुष्ठान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। तो वहां लक्ष्मण जी ने कसम खा के कहा कि चाहे वो युद्ध करे चाहे न करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे घर में घुसे, चाहे मंदिर में छिपे, आकाश पाताल कहीं भी बचेगा नहीं, मारेगा। एक एक शब्द में बड़ी रक्षा मर्यादा की। मैं आइए आगे जो बात कर रहा था फिर से देखें। शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी अप्रभु बिलो की। राम जी की ओर देख करके क्यों देख करके? अच्छा वो बात थोड़ी सी और स्पष्ट कर दूं। लक्ष्मण जी के जीवन में एक सिद्धांत है, पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानिए राम के नाते। संसार में जितने भी आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, सिर झुकाने लायक है वो सब राम के नाते से हैं। अगर राम से उसका नाता ठीक नहीं है, उल्टा है, विरोध है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे दृष्टि में किसी का कोई महत्व नहीं, चाहे वो पिता हो और चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे गुरु हो। राम से विरोध करने वाला कोई माता पिता गुरु नहीं होता। गुरु तुम्हारा जानता मोरे सभी एक इंसान। शूर्पणखा जब गई तो प्रभु बिलो की बोले राम जी की ओर देखी। लक्ष्मण जी का मतलब है देवी अगर तुम्हें मुझसे संबंध जोड़ना है तो ये बताओ, ये सरकार से तुम्हारा कोई रिश्ता है, कोई संबंध है? अगर उनसे, सरकार से, प्रभु से, राम जी से तुम्हारा रिश्ता हो तो मुझसे बना बनाया है। अगर राम से मित्र का रिश्ता हो तो तुम मेरे 1000 गुना मित्र हो, और अगर राम से शत्रु का रिश्ता हो तो मेरे 1,00,000 गुना, करोड़ गुना दुश्मन हो तुम। मेरा संसार में किसी से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता अगर है तो राम जी से। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो। शूर्पणखा मन ही मन प्रसन्न हुई कि आखिर इन्होंने मेरी सुंदरता की प्रशंसा तो किया, सुंदरी तो कहा। इतना टेंट पेंट रंग रोगन लगा के अब ब्यूटी पार्लर से आई हूं, अब कोई ये भी ना कहे कि बड़ी सुंदर हो तो बेकार रहा। अच्छा है कि नहीं? जैसे लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुनो, शूर्पणखा प्रसन्न हुई। लेकिन जब उधर राम जी की ओर देख रहे थे तो शूर्पणखा ने कहा अरे महोदय एक बार मेरी तरफ तो देखिए पहले। आप सुंदरी कह भी रहे हैं, मेरी ओर देख नहीं रहे, जरा सुंदरता देखिए तो, कितना बढ़िया मेकअप है मेरा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं देवी इसीलिए तो मैं देख नहीं रहा, कम से कम जितनी देर ना देखूं उतनी देर सुंदरी बनी रहो, और नहीं जैसे मैं देखूंगा तुम्हारे नाक कान कट जाएंगे, सुंदरता बिगड़ जाएगी। कम से कम इतनी सुंदरता बना के आई हो तो थोड़ी देर तक सुंदरी बनी रहो, क्योंकि मेरे दृष्टि में यह संसार की सुंदरता का कोई महत्व नहीं। एक और बड़ी तात्विक बात बताऊंगा, कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं।
लेकिन बिंदु से बिंदु जब जुड़ता है तो दूसरी तीसरी तमाम तात्विक बातें याद आती हैं। जनकपुर में जब राम जी का विवाह हुआ था, राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ, फिर प्रस्ताव ये हुआ कि अब जब तुम्हारे घर में 3 और बेटियां हैं तो राम जी के 3 और भाई आए हैं, उनके साथ उनको भी जोड़ दो। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के, मंडवी श्रुति कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी।